नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो ये परिवार चाहता है और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार के सीएम हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ऐलान किया है कि परिवार अगर लिखित में देगा तो जांच जरूर होगी। और ये रूल भी है कि अगर कोई परिवार देता है और मामला संदिग्ध लगता है तो उसमें सीबीआई जांच जो है सरकार कर सकती है। अभी ये पूरा मामला चल रहा है। डंडूर फार्म हाउस में आज जो है अंतिम दर्शन इस वक्त चल रहे हैं। 11 बजे हिसार के ऋषिनगर शमशान घाट में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हुए। सबसे पहले तो यह था कि हार्ट अटैक आने की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं था, उन्हें हार्ट अटैक नहीं, कुछ और वजह सामने आई। ओवर ड्रग्स ये बोला गया कि ड्रग्स का ओवरडोज हुआ है। कमाल की बात यह थी कि सोनाली पहली बार गोवा में अपने होटल से बाहर निकली थी, वहां पर खाना खाया था। उसके 3 घंटे तक जब उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें बाथरूम में रखा गया था और बाथरूम में रखने वाले कोई और नहीं, उनके जो खुद के पीए हैं वही थे। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो सोनाली फोगाट के जेठ हैं कुलदीप, उन्होंने सुधीर सांगवान को लेकर एक और अहम और बड़ा खुलासा किया है। कुलदीप ने बताया कि सुधीर ने गुरुग्राम में किराए पर फ्लैट लेने के लिए सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। जी हाँ, लिखित रूप से उन्होंने जो दिया था वो पत्नी बताया था। ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। दूसरा जो बड़ा खुलासा वो ये है कि जो कर्लीज रेस्टोरेंट है या फिर जो रिजॉर्ट में जहां रुके थे ये लोग, वहां पर 3 लोग गए थे, 2 रूम लिए गए थे, जिसमें सोनाली फोगाट और सुधीर जो पीए हैं वो एक ही रूम में रुके हुए थे। तो ये अपने आप में एक अलग चीज होती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर सोनाली का परिवार लिखित में डिमांड करेगा तो राज्य सरकार उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूर कराएगी। सरकार को जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। या दूसरी तरफ परिवार जो है वो पहले दिन से सीबीआई डिमांड कर रहा है सीबीआई जांच की, और सुधीर जो पीए है उस पर बहुत सारे आरोप जो है वो लगाए गए हैं। इससे पहले भी सोनाली के घर में चोरी हुई थी, उसके लिए भी सोनाली के परिवार वालों ने सुधीर को जिम्मेदार ठहराया है। खाने में जहर दिया गया है, ये बातें सामने आ रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उनके भाई जो है वो साफ कह रहे हैं कि उसमें चोट के निशान, गहरी चोटों के निशान आए हैं। साथ ही साथ सोनाली को जहर दिया गया था, ये बात सामने आई है। ये बात खुद उनके भाई जो है रिकू ढाडा, उन्होंने की है। गोवा पुलिस ने आज जो है सोनाली के इस पूरे केस में जो दोनों आरोपी हैं उनकी अदालत में पेशी की, सुधीर और सुखविंदर की। वहां पर वो मुंह छिपाते हुए भागते नजर आए हैं, ये बातें सामने आई है। सोनाली के परिवार की सहमति के बाद ही कल गुरुवार को पोस्टमार्टम हुआ था, जो 4 घंटे चला था। इस पोस्टमार्टम में कई चीजें ऐसी निकल कर आई हैं, जैसे कि शरीर पे कई गुम चोट होने का जिक्र है। इसके साथ साथ ये भी चीज जो है खुद सोनाली के भाई ने कहा है कि जहर की भी बात जो है वो सामने आई है। कमाल की बात यह है कि सोनाली फोगाट ने पहली बार अपने रिजॉर्ट जहां वो रुकी हुई थी वहां से बाहर डिनर किया था और उसी रात उनकी मौत हुई है। उनका दावा, यानी सोनाली के जीजा अमन का दावा है कि सुधीर उसे कर्लीज रेस्टोरेंट लेकर गया और वहीं पर उनको खाना खिलाया जिसमें कुछ मिला हुआ था। उसे 3 घंटे तक लेडीज वॉशरूम में क्यों बैठा के रखा गया? अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या राजनीतिक षड्यंत्र है? ड्रग्स दी गई है या नहीं, ये जांच का विषय है। डीजीपी जसपाल सिंह ने यह कहा है। सोनाली का मोबाइल 12 घंटे इस्तेमाल हुआ, ये भी जांच करनी होगी। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है वो कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे सोनाली फोगाट की हालत ठीक बताई जा रही है कि वो थी, सीसीटीवी फुटेज में आई है। उसके बाद अगले 3 घंटे क्या हुआ, और अगर सुबह 6:30 बजे हालात हुए तो कितनी देर तक ये पार्टी चली और कितना ज्यादा जो है ड्रग्स जो है वो दिया गया या लिया है? तो ये कई अहम सवाल हैं जो इस वक्त पर आ रहे हैं। हालांकि अमन का आरोप ये है कि उनको रेस्टोरेंट में ड्रग्स का ओवरडोज जानबूझकर दिया गया है। इस वक्त गोवा डीजीपी जो है उन्होंने कहा शिकायत को वेरीफाई करके केस दर्ज किया गया है, और जीजा की शिकायत थी कर्लीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई है या नहीं, ये अब जांच का विषय है। तबीयत बिगड़ने पर लेडीज वॉशरूम ले जाया गया या नहीं, ये तफ्तीश कर ली जाएगी। भाई जीजा की शिकायत वेरीफाई करने के बाद ही दर्ज होगी एफआईआर। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि सोनाली फोगाट मामले में दोनों जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें आज पेश किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये चीजें हो रही हैं फिलहाल। मतलब गिरफ्तारी की जो बातें थी वो नहीं, बल्कि पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। तो देखना यह है कि इस पूरे मामले में आखिर होता क्या है। फिलहाल आज सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हिसार में किया जाएगा, कुछ थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। चेहरे पर खरोंच है, निशान है चोट के, ये कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि सोनाली फोगाट की अगर हत्या हुई है तो इसके पीछे मकसद क्या है।